होगा था वर्कशीट नंबर 61। ये वर्कशीट आपकी 6 to 8 क्लास की है। इसके अलावा जो आपकी अलग अलग आएंगी वो भी मैंने बना दी है, और जो आपकी ये दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो मैं दोनों में डाल रही हूँ, तो आप लोग ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पूछेंगे कि मैम ये कौन से सब्जेक्ट में करनी है, तो मैं पहले बता दूँ, ये आपको SST के हिस्ट्री सब्जेक्ट में करनी है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम और डेट डाल लेंगे। चलिए, एक ख़ास बात आपको और बताऊं, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ठीक है, तो आप लोग इसे पता करके मुझे बताएंगे कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, ऐसा क्या ख़ास है जो हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स में इसका रिप्लाई करेंगे, मैं वेट करूंगी आप लोग के कमेंट्स का। तो देखिए, यहाँ पे आपको 100 का, 20 का और 200 का नोट दिया गया है, जबकि सबसे नीचे आप अगर देखें तो आपको 50 का, 10 का और 500 का नोट दिया गया है। चलिए, अब अगला हम लोग देख लेते हैं करना क्या है इसमें। तो यहाँ लिखा है, इंडिया इज़ एन एनसीटी कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशनल, यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग सभ्यता को, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। ये एक मतलब मिली जुली संस्कृति वाला देश है। ठीक है, वी आर ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल हेरिटेज, यानी कि हमें बहुत खूबसूरत सी सभ्यता दी गई है, जो पुराने मतलब हमारे जो विरासत है वो हमें मिली है, जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए छोड़ा है। वी आर स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द सेम सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोटेक्शन, यानी अब बोला गया कि जो चीज़ हमें मिली है हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम लोग संभाल के रखें, ताकि हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी, जो हमारे आने वाले जनरेशन है, उसको वो चीज़ समझ में आए और वो उसे संभाले, उसको लगे कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है। ठीक, तो अब यहाँ क्या लिखा है, देखिए, हेरिटेज का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम ओल्डर जनरेशन, यानी पुराने जनरेशन के द्वारा हमें दिया गया कोई गिफ्ट, जैसे कि पुरानी इमारतें, ज्वेलरी, बर्तन या बहुत सारी चीज़ें, ये सब हमें पुराने लोगों के द्वारा गिफ्ट में दी गई हैं। तो क्या लिखा है, टू शो योर लव फॉर इंडिया, आप अपना इंडियन के लिए प्यार दिखाएं, इंडियन हेरिटेज, ऑब्जर्व द इंडियन करेंसी नोट गिवन एंड एक्सप्लेन, जो इंडियन करेंसी के नोट पे कुछ पुरानी चीज़ें बनी हैं उनको बताएं कि वो क्या इमारतें हैं और उनको एक्सप्लेन करें। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द historical monument on every note and it is in which state, यानी इन्होंने कहा कि जो आपको नोट दिए गए हैं, आपने देखे 10, 20, 50, 100, 200 के नोट दिए गए हैं, 500 का दिया गया है, तो आपसे कहा गया है कि उन नोट्स के बारे में लिखें। ठीक है, और वो कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, आप उनको लिखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि यहाँ मैंने नाम तो लिख दिए हैं, आप लोग हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, 10 का नोट जो है ये आपका कहाँ का है? सन टेम्पल बना है इस पर, कहाँ का? कोणार्क का। 50 के नोट पे क्या लिखा है? स्टोन का बना है, स्टोन चैरोट ऑफ हम्पी, कहाँ है? कर्नाटका में। ठीक है, 20 रुपीज़ में क्या बना है? एलोरा कैव, ये कहाँ है? औरंगाबाद में। 100 रुपये के नोट पे क्या बना है? रानी की वाव, ये कहाँ है? गुजरात में। और 500 के नोट पे क्या बना है? रेड फोर्ट, जो कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, यू हैव विजिट सच हिस्टोरिकल मोनूमेंट, क्या आप किसी हिस्टोरिकल मोमेंट में गए हैं, यानी किसी ऐतिहासिक इमारत में आप गए हैं। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें। तो देखिए, मैं वैसे तो सब जगह की घूमी हुई हूँ, लेकिन मैंने बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा है। आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, चाहे तो मेरा लिख सकते हैं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने क्या लिखा है, येस वी हैव गॉन टू इंडिया गेट, मैं कहाँ गई हूँ? इंडिया गेट गई हूँ। एंड देयर वॉज से द अमर जवान ज्योति, मैंने क्या देखा है? अमर जवान ज्योति को देखा है। सी ऑल्सो द नेम ऑफ सम सोल्जर हु वर मैरिड इन द बैटल, यानी कि वो लोग जो जवान, जो हमारे सिपाही जंग में शहीद हो गए थे, उनके नाम लिखे हुए हैं इंडिया गेट के ऊपर, तो मैंने उसको भी देखा है। ठीक है, इंडिया गेट के यहाँ साइड्स में अगर आप देखेंगे तो नाम लिखे हुए हैं, तो मैंने उन्हें भी देखा है। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो आप लोग अपना लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू विजिट द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली, जो दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, क्या आप वहाँ घूमने गए हैं? विच इज़ द हिस्टोरिकल
हिस्टोरिकल पीसेस देयर अट्रैक्ट यू द मोस्ट, ठीक है, वहाँ पे कौन सी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा लुभाया, बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। तो मैंने लिखा हाँ मैं गई हूँ वहाँ पे। वी हैव बीन टू द नेशनल म्यूज़ियम, मैं नेशनल म्यूज़ियम गई हूँ। अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स अट्रैक्ट मी, वहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें थी जिन्होंने मुझे आकर्षित किया। बट जिसने सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो वहाँ पे क्या थे, स्टैचूज़ थे। क्यों थे, देखिए आज इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी मशीनें हैं, उसके बावजूद मूर्तियाँ इतनी खूबसूरत नहीं हैं जितनी खूबसूरत उस ज़माने में मूर्तियाँ थी जबकि टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा जो लुभाया, जो सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षित किया, वो क्या किया, उन मूर्तियों ने किया कि वो कम साइंस और कम टेक्नोलॉजी के बावजूद इतनी खूबसूरत है। अगर उनके पास आज की जैसे टेक्नोलॉजी होती तो सोचिए वो कितनी अच्छी बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देयर इज़ सम स्मॉल और बिग मोन्यूमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बना है जिसमें हिस्टोरिकल मोमेंट्स की जो वो है इम्पोर्टेंस उसको बताया जाए। अबाउट, राइट अबाउट इट, अगर बना है तो उसके बारे में लिखे। तो मैंने लिख दिया नहीं, मेरे आसपास नहीं बना है। अगर आपके घर के पास कुछ ऐसा है जिसमें आपको सिखाया जाता हो कि हिस्टोरिकल पैलेस की क्या इम्पोर्टेंस है तो आप उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिविज्ड बिकॉज इट वॉज यूज बाय योर एनेस्ट्रस। यानी कि इन्होंने बोला क्या आपके घर के पास, आपके घर में सॉरी, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपके पुराने लोगों ने यूज़ करी हो इसलिए रखी गई हूँ, ठीक है। तो हम शहर में रहते हैं, दिल्ली में, यहाँ सबके छोटे छोटे मकान है, बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास अपने मकान हैं भी नहीं, है ना। तो दिल्ली में तो खैर ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम ही मिल पाएंगी, लेकिन अगर आप गांव वगैरह में जाएं तो आपको अपने दादा नाना की रखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी जो बहुत पुरानी है। तो मैंने क्या लिखा, यस दे आर सम ओल्ड ऑर्नामेंट्स लिख दिया है मैंने। वैसे आप लोग यहाँ पे ज्वेलरी भी लिख सकते हैं कि मेरे पास कुछ पुरानी ज्वेलरी ऐसी है जो हमारी दादी नानी ने ली यूज़ की है और वो बहुत पुराने ट्रेडिशनल जैसी पुराने ज़माने की है, ठीक है। एंड वेरी बिग अंटल्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े बर्तन, दैट वर फ्रॉम आवर एंस्टर, यानी कि जो हमारे बड़े लोगों के द्वारा इस्तेमाल करे गए हैं, इस तरह के कुछ बर्तन भी हैं। तो देखिए ये नोट्स पे जो बनाई गई चित्र है, अगर आपको इनको देखना है तो इसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।